हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका 2018 में आईसीएससी 2018 में आया था। आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के की वैल्यू निकालना है फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल रूट्स। उसकी रियल रूट्स की वैल्यू भी आपको बतानी है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर लिखते हैं इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ द वैल्यू ऑफ ए इज 1, द वैल्यू ऑफ बी इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। okay now we know that the b square minus 4ac equal to 0. Then put the value of a b c for in this equation. Now the value of b is 4 square. Now minus 4 times a in yani 1 and c is k square minus k plus 2. Okay, are equal to 0. दैट इज 16 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8 इज इक्वल टू 0। ओके, एनी प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k 16 माइनस 8 दैट इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 अगर हम कॉमन ले ले यहां से तो ये बचेगा के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 आर इक्वल टू 0। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 2 1 जा 2 यानी माइनस करके के लाना है, तो हम ले सकते हैं के स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 के माइनस 2 इक्वल टू 0। ये के ब्रैकेट के बाहर, इसका कोफिशिएंट 1 था तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो लिख सकते हैं ऐसे हम, है ना। ठीक है, देखिए इसका पार्ट, हम बाकी पार्ट को इधर सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस माइनस प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। के कॉमन ले लेंगे, के माइनस 2 हो जाएगा, यहां पर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, ये भी के माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो हो गया ये के प्लस 1 एक ब्रैकेट में और के माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1 कामा 2 आ गई। देख सकते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। तो फिर इस के की वैल्यू इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, आपसे सिर्फ के की वैल्यू तो बोल रहा था, है ना, तो हमने सिर्फ के की वैल्यू निकाल दी। बाकी आपसे कुछ करने के लिए इसमें नहीं बोल रहा है। अगर क्वेश्चन में बोलता तो हम इस के की वैल्यू को इसमें पुट कर देते। पुट करने के बाद एक बार के की वैल्यू -1 रखेंगे तो देखिए रूट्स क्या आता है, एक बार के की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखिए रूट्स क्या आता है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करिए। 1 शॉट चल रहा है, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, इसको नोट करिए। Today I will teach you the next part of in this chapter. The next part is what problems. Okay, we can say that what problem of a quadratic equations. Hello? Today I have discussed the previous year's questions. Okay, now my previous lecture is the nature of the roots. Okay, now the d is greater than 0. What happened when d is less than 0? D are equal to 0. What happened when? Okay, now let us start. Uh,
that is the solution of a what problem? The question is a man covers a distance of 100 किलोमीटर, एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर. उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है. यूनिफॉर्म स्पीड मींस, यूनिफॉर्म स्पीड जब होती है जब आपकी इक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहा है. ठीक है. फिर उसके बाद कह रहा है हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. फिर उसके बाद वो कह रहा है कि उसकी स्पीड उसने 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर ली, यानी जितनी स्पीड पहले थी उससे 5 किलोमीटर आवर की स्पीड उसने इंक्रीज कर ली. ठीक है. कह रहा है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, जिसके वजह से उसको 1 घंटा और कम लगा वहां पहुंचने में जहां भी वो जाने वाला था. फिर कह रहा है फाइंड एक्स द ओरिजिनल स्पीड. हमको ओरिजिनल स्पीड पता करनी है. ठीक है. तो उससे पहले हम ये बता दें कि ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया था. 2023 में ये क्वेश्चन आया था आपका, काउंसिल ने ये क्वेश्चन पूछा था. ठीक है. तो देखिए अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हम यहाँ पे सॉल्व डालते हैं तो हम कह रहे हैं कि अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है. तो यहां पर हम लिखते हैं ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड रही होगी तब क्या हुआ होगा. तो ये तो डिस्टेंस दिया हुआ है ना. डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100 किलोमीटर. और स्पीड कितनी दी हुई है? x किलोमीटर पर आवर, है ना. तो टाइम कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम ये बात तो जानते ही हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना. ठीक है. तो डिस्टेंस हमारी कितनी है? 100 और स्पीड कितनी है? x. ठीक है. दैट इज, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. ओके. फिर उसके बाद उसने स्पीड को इंक्रीज करी, है ना. तो हम कह रहे हैं हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, है ना. हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, जब उसने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को इंक्रीज कर लिया तो तब स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी? देन स्पीड इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. क्यों? क्योंकि पहले तो x थी ना. मान लीजिए x की वैल्यू जो भी रही होगी वही तो निकालनी है, लेकिन उसमें 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने और इंक्रीज कर लिया तो न्यू स्पीड आपकी ये हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद टाइम इसमें कितना लग रहा है? 1 आवर. तो हम इसका भी तो टाइम निकालेंगे. तब टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू, भाई डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, भाई उसी डिस्टेंस को तो ही कवर कर रहे हैं. ये इक्वेशन सेकंड हो गई, है ना. अच्छा, उन लोगों को इस काम को करने में 1 घंटा और कम समय लग रहा है. तो 1 घंटा और कम समय लग रहा है का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान लीजिए 4 घंटे में पहुंचना था तो 3 घंटे में पहुंचे, 2 घंटे में पहुंचना था तो 1 ही घंटे में पहुंचे. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये. आप लोगों को क्या नाम है, व्हाट प्रॉब्लम जल्दी से समझ में नहीं आएगी, ना कोई जल्दी से पढ़ाता है. तो बहुत ही ध्यान से देखिए, देखते रहिए. 1 शॉट चल रहा है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा. देखते रहिए. तो हम क्या लिख रहे थे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले स्पीड आपकी कितनी थी? 100 अपॉन x, है ना. बाद में आपकी स्पीड कितनी हो गई? 100 अपॉन x प्लस 5. भाई ये दोनों एक दूसरे से इंक्रीज हो गए ना. तो टाइम कितना समय कम लगा? इन्हीं के साथ तो 1 घंटा जुड़ जाएगा भैया. इनके साथ 1 घंटा जुड़ेगा ना. मान लीजिए आप अगर जा रहे थे तो 1 घंटा कम होगा, इन्हीं तो कम तो इनके साथ होगा, जुड़ेगा तो इन्हीं के साथ ना, है ना. तो देखिए
100 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू किधर ले आता हूं, अब सॉल्व करता हूं, -100 अपॉन एक्स प्लस 5 -1 इक्वल टू 0। देखिए बहुत ध्यान से, अगर आपने ये इक्वेशन बना ली, खलास, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए हम एलसीएम लेते हैं, x प्लस 5, यहां पे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 होता है ना। देखिए ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारा बचेगा 100 टाइम्स x प्लस 5 माइनस टाइम्स x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, तो 100 इंटू एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी अंदर मल्टीप्लाई भी तो हो जाएगा भाई, अंदर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, और ये वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हुए चलते हैं, दैट इज 100x प्लस 500 माइनस 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ठीक, प्लस 100x और माइनस 100x कैंसिल हो गया है ना, तो हमारे पास बचा, माइनस साइन भी हम कॉमन अगर ले ले तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब हमको माइनस करके 5 लाना है, तो हम इस 500 का एलसीएम निकालना चाहेंगे, है ना। तो 500 का अगर हम एलसीएम निकाले तो 5 इंटू 100 होता है, तो 100 माइनस 5 करेंगे, भाई हमको तो माइनस करके 5 लाना है ना, तो चलिए एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, हम यहां निकाल लेते हैं भाई। हाँ देखिए ये हो गया 250, 125, 5 टू 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। अब हम इसको इस हिसाब से स्प्लिट करते हैं, माइनस करने पे आए, 5 10 10 15, 5 5 25। देखिए 15 और 25 में से करेंगे तो देखिए 10 हो जा रहा है ना। 5 25 5 125, 5 5 4 20 और 5 5 25, 25 माइनस 20 आ गया, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं आप, ठीक है। x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस 25 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 20 टू 25 जा, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ठीक है। तो एक हमारा हो गया x माइनस 20 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 25 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो एक आपकी वैल्यू 20 आ गई और एक माइनस 25 आ गई, तो स्पीड माइनस में तो हम ले नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर, और उसने 5 की स्पीड और बढ़ा दी यानी 25 कर दी, तो 1 घंटा उनको और कम लगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे क्वेश्चन अराइज करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को नोट करिए, वन शॉट चल रहा है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 47 ईयर। दो भाइयों की उम्र की बात हो रही है, एक भाई बड़ा है एक भाई छोटा है। कह रहा है कि विवेक का और उसके छोटे भाई की जो एज है दोनों की मिला करके वह 47 ईयर बन रही है, और उन्हीं दोनों की एज का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 550 बन रहा है। तो बोल रहा है कि फाइंड देयर एजेस, दोनों की एज कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करने से पहले ये हम बता दें कि ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था। तो चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए द सम ऑफ द एजेस ऑफ विवेक, है ना, तो विवेक को वी मान लेते हैं और अमित को ए मान लेते हैं, दो ही भाई हैं।
है ना, विवेक बड़ा भाई है ना, तो लेट द एजेस ऑफ देयर ब्रदर्स विल बी, विवेक को वी एंड अमित को ए या स्मॉल ए, ओके। ब्रदर्स की लेट द एजेस ऑफ देयर ब्रदर्स विल बी वी एंड ए, वी और ए मान लेते हैं, ठीक है। तो वी बड़ा होगा, है ना, विवेक बड़ा होगा अमित से, वी इज ग्रेटर देन ए। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन v प्लस a इज इक्वल टू 47, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट, है ना। देखिए क्वेश्चन समझ रहे हैं ना कैसे आप इक्वेशन बनाएंगे। फिर उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट 550 है एंड देयर प्रोडक्ट इज va इज इक्वल टू 550, दिस इज द इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ओके। इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से v की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 47 माइनस ए होगी, है ना, ओके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा रख के देखते हैं। 47 माइनस ए ब्रैकेट ओपन ए टाइम्स इज इक्वल टू 550, यही होगा ना भाई। देखिए 47 माइनस ए, यहाँ पे वी की वैल्यू रखेंगे तो ए यहाँ पे हो जाएगा 47 माइनस ए, ठीक है। अब ए का अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या इधर करते हैं, है ना ये हो गया 47a माइनस ए स्क्वायर, इसको सबको इधर ही ले आते हैं, माइनस 550 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 47a प्लस 550 इज इक्वल टू 0, देख सकते हैं आप, है ना। अब ये बता रहा है कि प्लस करके 47 लाना है और उन्हीं को मल्टीप्लाई करने में 550 आए, तो देखिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ पर यहाँ भी निकालते हैं 550 का, ठीक है। ये हो गया 2 to the 4, 2 7 the 14, 2 5 the 10, 5 5 the 25, 5 5 the 25, 5 1 the 5, 5 1 the 5, 11 1 the 11, है ना। तो 47 लाना है, 5 5 the 25 और 11 2 the 22, दैट इज 25 इंटू 22 करेंगे तो 550 आएगा और 25 में प्लस 22 करेंगे 47 आएगा। ये कहेंगे सर आपने बिना मल्टीप्लाई कर लिख दिया, अरे भाई ये यहीं से तो लिखा है ना, 11 टू द 22, 5 टू द 25, 550 का एलसीएम निकाला 550 से तो आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 25a माइनस 22a प्लस 550 इज इक्वल टू 0, देख सकते हैं आप ए कॉमन ले लीजिए, ए माइनस 25 माइनस 22 कॉमन ले लें, ए माइनस प्लस माइनस 22 टू द 44 25 जा इज इक्वल टू 0, तो एक आपका आया ए माइनस 25 और दूसरा आया ए माइनस 22 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 25 और 22 आ गया, है ना। तो हमने जो है यहां पर क्या माना था, इसको मिटा रहे भाई, हाँ? हमने माना था ना v इज ग्रेटर देन a, तो विवेक की एज कितनी हो जाएगी, विवेक की एज होगी 25 ईयर और अमित की, विवेक वाई लिख दिया विवेक कहाँ है भाई, विवेक, और अमित की सॉरी 22 ईयर,
है ना। दोनों की एज देखिए आ गई, इसी को तो हमको फाइंड आउट करना था। दोनों के सम को आप जोड़ के देख लीजिए तो 47 आएगा आपका। दोनों का मल्टीप्लाई करके भी आप देख लीजिए 550 आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, देखते रहिए, बहुत ही इजी में मैं आपको बताऊंगा व्हाट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट करिए। ओके देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6, यानी कोई 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर है कॉमा, वो कह रहा है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 है। फिर इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, 9 उसी चीज में ऐड कर दिया गया, तब क्या हुआ, देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो जो डिजिट्स थी वो प्लेस को इंटरचेंज कर दिया। यहां से डिजिट के वर्ड से पकड़िए, फाइंड द नंबर। अच्छा, सबसे पहले हम ये बता दें कि ये क्वेश्चन 2014 में आया था। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं, लेट द यूनिट प्लेस बी यू। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, लेट द यूनिट प्लेस बी यू एंड द 10th प्लेस बी टी। 10th प्लेस को हम टी मान लेते हैं। ठीक है, अब आपसे कभी भी 2 डिजिट का 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, कोई भी 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर की जब भी आपसे बात करेगा तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10, और यही तो इसके साथ प्लेस पे है, तो ये कितना हो जाएगा 10t। ठीक है, अब और उसके यूनिट प्लेस पे कितना है, u है, 10t प्लस u है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि इफ 9 इज एडेड, बाद में बात होगी, ये आपका हो गया ये इक्वेशन 1। फिर दूसरे में कह रहा है कि उन दोनों का देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, तो उन दोनों का प्रोडक्ट यानी t और u का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 6 है। यहां तक समझे। ठीक, अब कह रहा है कि इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, उसी नंबर में 9 को ऐड कर दिया गया, तो 10t प्लस u प्लस 9 ऐड कर दिया गया। ऐड करने के बाद देन द डिजिट्स इंटरचेंज, डिजिट्स क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, मतलब यूनिट प्लेस वाला वंस प्लेस 10th प्लेस पे आ गया, और 10th प्लेस वाला वंस प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस पे आ गया, तो ये हो जाएगा 10u प्लस टी। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, और यहां पे टी यू की वैल्यू है तो हम यहां से निकाल करके उसमें रख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। 10t माइनस टी प्लस यू माइनस 10u प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इज 10t माइनस टी, दैट इज 9t माइनस 9u प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन लेंगे तो t माइनस यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया आपका। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है, मैं लिखने वाला था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, या यहीं से इनकी वैल्यू निकाल के यहां कहीं पर रखा जाए भाई, तभी आएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को आप देखिए, इक्वेशन सेकंड को हम देखते हैं, यहां चलते हैं, है ना।
इक्वेशन सेकंड है टी यू इज इक्वल टू 6, दैट इज u इज इक्वल टू 6 अपॉन टी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u, put the value of u in equation थर्ड we get, है ना. तीसरे इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखने पर लगते हैं हम u की वैल्यू तीसरे में रखते हैं, u की वैल्यू रखते हैं t माइनस 6 अपॉन t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज t स्क्वायर माइनस 6 प्लस t इज इक्वल टू 0. एलसीएम लेंगे तो यही आएगा. ठीक है, t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस करके t लाना है तो 3 माइनस 2 कर देंगे. t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t, 3 टू 6 भी हो जाएगा. समझ रहे हो भाई? ओके, t कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया t प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा t प्लस 3 इक्वल टू 0. एक ब्रैकेट में t प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में t माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है भाई, तो t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? -3, t की वैल्यू कितनी आ गई? -3, 2. तो वही नंबर है, तो याद करना था, नंबर हमने याद कर लिया. अब आप यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिए, आपको u की वैल्यू मिल जाएगी. जब आप t की वैल्यू -3 रखेंगे तो आपको देखिए u की वैल्यू क्या मिलती है. और जब आप t की वैल्यू 2 रखेंगे तब आपको देखिए इसकी वैल्यू क्या मिलती है ना. वो आप रख लीजिए, कहिए तो यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करके हम बता देंगे. चलिए बता देते. इसको रफ करना पड़ेगा बस, है ना. जो लोग नोट नहीं किए थे तो वीडियो को पॉज करके वो लोग नोट कर लेंगे. फिर इसका पार्ट यहाँ पे देखिए. if t इक्वल टू -3, देन कहाँ गया इक्वेशन? वो देखो, ये इक्वेशन ही मिटा दिया था. फुल ये है इक्वेशन. देन t माइनस यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था. t की वैल्यू -3 रखा, माइनस यू प्लस 1, दैट इज u की वैल्यू -2 आ गई, है ना. अब if t इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 माइनस यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू यू. यू की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. u की वैल्यू एक तरफ -2 आ रही है और दूसरी तरफ u की वैल्यू एक तरफ कितनी आ रही है? 3 आ रही है. तो इसी को तो आपको बताना था, है ना भाई. देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है? 3 टू 6, 9 उसमें ऐड कर दिया क्या? ठीक है, देन इंटरचेंज. चलिए उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ. दोस्तों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपका आईसीएससी काउंसिल में कई बार पूछा गया है, लेकिन आपका सबसे पहले ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया था. बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को. हमको सबसे पहले इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना. तो देखिए वन शॉट चल रहा है, देखते रहिए. कह रहा है कि इन एन ऑडिटोरियम सीट्स वर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. एक ऑडिटोरियम में सीट को अरेंज किया गया रो और कॉलम में. ठीक है, द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो. यानी अगर हम सॉल्व करें तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स. यानी हर रो में कितनी सीट है
वो हम x मान लेते हैं, है ना। कितने नंबर ऑफ रोज है, मान लीजिए 10 है, p 20 है, तो ये मालूम ही नहीं है, तो नंबर ऑफ रोज को हमने क्या मान लिया, x। आपसे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, यानी अगर 2 रो है तो हर रो में 2-2 सीट भी है, 5 रो है तो हर रो में 5-5 सीट भी है ना। तो क्या कह रहा है, वो उसके बराबर है, रो और उसकी चीज की क्या बराबर है, तो नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, है ना। तो टोटल सीट कितनी हो जाएगी, x इंटू एक्स, क्योंकि सेम है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आपसे यही तो बता रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल, जब नंबर ऑफ रोज को क्या कर दिया गया, माइक ऑन है कि नहीं, हाँ ऑन है। व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल, नंबर ऑफ रोज को क्या कर दिया गया, डबल, तो देन द नंबर ऑफ रोज आर 2x, यानी डबल कर दिया गया, एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस बाय 10, और कितना रिड्यूस कर दिया गया हर रो से, 10 सीट को, हर रो से 10 सीट को हटा लिया गया, ठीक है। और आगे कह रहा है हाँ, द टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्रीज बाय 300, तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, एक्स स्क्वायर है, कितनी इंक्रीज हो गई, 300। देख रहे हो भाई, क्वेश्चन समझे कि कह रहा है कि एक ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में सीट को रो और कॉलम में लगाया गया, और उसमें क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ सीट है वो नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो हमने x सिलेक्ट किया तो x इंटू एक्स स्क्वायर कर लिया। दूसरी बात आपसे फिर कह रहा है कि अगर रो को डबल कर दिया जाए तो फिर क्या हुआ कि हर रो से 10 सीट हट गई, फिर जब हटाने के बाद तो कितनी इंक्रीज हुई, एक्स स्क्वायर प्लस 300, ठीक है। तो अब मेन इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए इसी ये डबल की गई और इसमें से 10 हटा लिया गया, तो ये इसी के साथ तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना, क्योंकि ये वाली डबल की गई और इसमें से हटाया गया है, किसके किसके बराबर हुई, एक्स स्क्वायर प्लस 300, ठीक है। ये देखिए मेन इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। इससे कोई परेशानी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 10 to the 20x is equal to x square plus 300, 2x square minus x square minus 20x minus 300 is equal to 0, that is x square minus 20x माइनस 300 इक्वल टू 0। देखिए आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमको 300 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 300 आया, तो अब 300 का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी ले लेते हैं, है ना। 300, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, माइनस करके हमको 20 लाना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। देखिए ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और ये दोनों, फिर ये दोनों बचे, 5 को 2 से करेंगे 10, माइनस 30 माइनस 10 यानी 20, और 30 इंटू 10 दैट इज 300। देखिए आपका स्प्लिट हो गया ये, है ना। तो इस वाली इक्वेशन को इधर सॉल्व करके लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 10x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, x कॉमन लेंगे, ये हो गया x माइनस 30, फिर यहां से 10 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, 10 3 जा 30, दैट इज x की वैल्यू एक 30 आ गई, एक माइनस 10 आ गई, है ना, इज इक्वल टू उधर जाएगा, समझ गया। तो आपसे बोल रहा है कि
x की वैल्यू अगर एक बार अगर आप देखिए -10 वाली तो हम ले नहीं सकते, है ना। 10 भाई तो सीट माइनस में कैसे हो जाएगी, तो x इक्वल टू 30, यही वाली तो इंक्रीज हुई है ना सीट, टोटल इंक्रीज नंबर ऑफ सीट कितनी है, तो x इज इक्वल टू 30। दूसरी आपसे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीट कितनी है 30 है, और देन द नंबर ऑफ सीट एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो आफ्टर रीअरेंजमेंट के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 300, एक्स स्क्वायर का मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 300, दैट इज 900 प्लस 300, दैट इज 1200 सीट्स। रीअरेंजमेंट के बाद कितनी सीट्स आ गई, 1200, देख सकते हैं आप। तो आपको दो चीजें बोल रहा था, नंबर ऑफ सीट ये भी और आफ्टर रीअरेंजमेंट, दोनों ही आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए। तो फिर मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।